अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एमसीक्यूज। आज हम कोरोना इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द कोरोना इफेक्ट इन ट्रांसमिशन लाइन, व्हाट आर द मेन फैक्टर दैट अफेक्ट द कोरोना इन ट्रांसमिशन लाइन एंड हाउ टू रिमूव द कोरोना इफेक्ट फ्रॉम ट्रांसमिशन लाइन। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज द कोरोना इफेक्ट इन ट्रांसमिशन लाइन। The phenomena of ionization of surrounding air around the conductor, hissing sound and production of ozone gas in overhead transmission line is known as corona effect। तो जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन होती है उसके इर्द गिर्द जो है एयर जो इर्द गिर्द जो सराउंडिंग एयर होती है वो आयोनाइज हो जाती है। आयोनाइज होने की वजह से हमारे पास जो ट्रांसमिशन लाइन के इर्द गिर्द हमें ब्लूइश वाइट कलर हमें नज़र आ रहा है जिसे हम कोरोना इफेक्ट कहते हैं। आप ट्रांसमिशन लाइन देख सकते हैं, जो हमारे पास ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है उसके इर्द गिर्द जो सराउंडिंग एयर है वो आयोनाइज हो जाती है। तो आयोनाइज होने की वजह से हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन के इर्द गिर्द एक ये आप देखते हैं ब्लूइश वाइट ग्लो आपको नज़र आ रहा है जो जिसे हम कोरोना इफेक्ट कहते हैं। तो कोरोना इफेक्ट इज द फिनोमेना ऑफ द आयोनाइजेशन ऑफ सराउंडिंग एयर अराउंड द कंडक्टर इज नाउन एज अ कोरोना इफेक्ट। तो इसे हम कोरोना इफेक्ट कहते हैं। ये कोरोना इफेक्ट की बेसिकली डेफिनेशन थी। तो कोरोना इफेक्ट की वजह से हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन जो है वो हिजिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, जो एमसीक्यूज में ज़्यादातर ये पूछा जाता है। द कोरोना इफेक्ट को ज़्यादातर हिजिंग साउंड से भी ऑब्जर्व किया जाता है, तो आपने इसे याद रखना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कोरोना इफेक्ट ट्रांसमिशन लाइन के अंदर क्यों प्रोड्यूस होता है। वाई द कोरोना इफेक्ट प्रोड्यूस इन अ ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना इफेक्ट इसलिए प्रोड्यूस होता है क्योंकि हमारे पास जब ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज होती है, ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज जब हमारी डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज से ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो ट्रांसमिशन लाइन के इर्द गिर्द जो सराउंडिंग एयर है वो आयोनाइज हो जाती है। एयर के आयोनाइज होने की वजह से हमें ट्रांसमिशन लाइन के इर्द गिर्द जो है हमारे पास एक वाइट ब्लूइश कलर हमें वाइट ब्लूइश ग्लो हमें नज़र आता है जिसे हम कोरोना इफेक्ट कहते हैं। तो व्हेन द ट्रांसमिशन वोल्टेज इज ग्रेटर देन द डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज the surrounding the critical descriptive voltage the surrounding air inside the conductor gets ionized and produce the bluish white glow inside the transmission line called as corona effect। तो हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन के अंदर कोरोना इफेक्ट इसलिए प्रोड्यूस होता है जब हमारी ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है एज कम्पेयर टू द डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज, क्रिटिकल डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज से ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन के इर्द गिर्द जो एयर होती है वो आयोनाइज हो जाती है। एयर के आयोनाइज होने की वजह से हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन के इर्द ब्लूइश वाइट ग्लो हमें अपीयर होता हुआ नज़र आता है जिसे हम कोरोना इफेक्ट कहते हैं। तो कोरोना इफेक्ट की वजह से हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन जो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी जनरेट करती है जिसे हम हिसिंग साउंड कहते हैं। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज इज अ मिनिमम फेस टू फेस न्यूट्रल वोल्टेज एट विद द कोरोना अकर। कोरोना इफेक्ट उस वक्त ट्रांसमिशन लाइन के अंदर एग्जिस्ट करेगा जब हमारे पास जो ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज है वो ज़्यादा हो जाएगी क्रिटिकल डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज से। तो क्रिटिकल डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज इज अ मिनिमम फेस टू फेस वोल्टेज एट विद द कोरोना अकर। तो क्रिटिकल डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज जो है ये बेसिकली जब हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगी क्रिटिकल डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज से, तब हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन के अंदर कोरोना का फिनोमेना एग्जिस्ट करेगा। तो क्रिटिकल डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज है मिनिमम फेस टू फेस न्यूट्रल वोल्टेज एट विच कोरोना अकर। तो कोरोना इफेक्ट की वजह से हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन जो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एक एनर्जी जनरेट करती है जिसे हम हिसिंग साउंड कहते हैं। हिसिंग साउंड जो है बेसिकली जब ट्रांसमिशन लाइन के अंदर कोरोना इफेक्ट होता है तो उस वक्त हमें ये साउंड ऑब्जर्व होती है। तो एमसीक्यूज में ज़्यादातर हमें ये क्वेश्चन आ जाता है, तो कोरोना इफेक्ट को हमें हिसिंग साउंड से भी हम ऑब्जर्व करते हैं। तो कोरोना इफेक्ट इसलिए प्रोड्यूस होता है क्योंकि हमारे पास जो ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज है वो ग्रेटर देन होती है एज कम्पेयर टू द डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज। तो ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से क्रिटिकल वोल्टेज से ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन के इर्द गिर्द ब्लूइश वाइट ग्लो हमें नज़र आता है जिसे हम कोरोना कहते हैं। और तो ट्रांसमिशन लाइन एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करती है जिसे हम हिसिंग साउंड कहते हैं। तो इस फिनोमेना को हम कोरोना इफेक्ट कहते हैं। तो इस वजह से हमारे पास कोरोना इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये बेसिकली टर्म्स आपने इनको याद रखना, ये एमसीक्यूज में ज़्यादा आ जाती हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो ट्रांसमिशन लाइन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एटमॉस्फेयर है, स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर सप्लाई वोल्टेज एंड एयर डेंसिटी फैक्टर। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो कोरोना इफेक्ट होता है ज़्यादातर जो ऑल टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में एग्जिस्ट करता है, जो ज़्यादातर जो हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन 345 kV से जो अबव होती हैं उनके अंदर ज़्यादातर ये नोटिसेबल होता है कोरोना का फिनोमेना। 345 kV से जो ज़्यादा ट्रांसमिशन लाइन होगी उनके अंदर ये ज़्यादा नोटिसेबल होता है एज कम्पेयर टू द लो ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेजेस। तो एटमॉस्फेरिक पर जो हमारे पास हाई हिली एरियाज होते हैं उनके अंदर उनमें रेन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कंडक्टर के सरफेस के ऊपर हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं
जिसकी वजह से हमारे पास कोरोना के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ड्यूरिंग द वेट एंड ह्यूमिड कंडीशन द वाटर ड्रॉप्स कोलेक्ट्स ऑन द कंडक्टर एंड हेंस द चांसेस ऑफ कोरोना शुड बी इंक्रीज्ड। तो दूसरा स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर। तो if the distance between the conductor is much more as compared to the diameter of conductor then the corona losses should be increased। तो हमारे पास अगर जो ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर्स होते हैं, अगर कंडक्टर्स के दरमियान जो डिस्टेंस हमारे पास वो अगर इंक्रीज हो जाएगा एज कम्पेयर टू द डायमीटर ऑफ कंडक्टर, तो हमारे पास जो कोरोना के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो हमें जो ट्रांसमिशन लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इस तरह एडजस्ट करना पड़ता है, एक सर्टन लिमिट तक हमें एडजस्ट करना पड़ता है ताकि हमें कोरोना के चांसेस कम से कम हों। तो if the distance between the transmission line conductors should be greater than the diameter of conductor, the chances of corona should be increased। तो हमें जो डिस्टेंस है ट्रांसमिशन लाइन के जो कंडक्टर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसे एक सर्टन लिमिट तक हमें एडजस्ट करना पड़ता है, सर्टन मीडियम हमारे पास क्रिएट हो जाता है ताकि हमारे पास कोरोना लॉसेस को कम किया जा सके। तो सप्लाई वोल्टेज, कोरोना इफेक्ट जो है सप्लाई वोल्टेज भी बहुत ज़्यादा इसको इफेक्ट करती है। सप्लाई वोल्टेज जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के अंदर कोरोना इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। इसीलिए जो ज़्यादा 345 kV से जो ज़्यादा हाइयर ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेजेस होती हैं उनके अंदर कोरोना इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो उनके अंदर ज़्यादा कोरोना इफेक्ट ज़्यादा नोटिसेबल होता है एज कम्पेयर टू द लो ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज। तो सप्लाई वोल्टेज के इंक्रीज करने से हमारे पास कोरोना इफेक्ट इंक्रीज होगा। एयर डेंसिटी फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एयर डेंसिटी फैक्टर। कोरोना लॉस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एयर डेंसिटी फैक्टर। जितना हमारे पास एयर की डेंसिटी जो डिक्रीज करेगी इतना ज़्यादा हमारे पास कोरोना जो है लॉस इंक्रीज होगा। एयर डेंसिटी फैक्टर में बेसिकली ये होता है कि हमारे पास जो ओवरऑल ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें एयर की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है वो 30 kV मैक्सिमम वैल्यू पर सेंटीमीटर होती है, 30 kV मैक्सिमम वैल्यू पर सेंटीमीटर होती है। अगर इससे ज़्यादा हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ट्रांसमिशन लाइन की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है 30 kV मैक्सिमम पर सेंटीमीटर ये वैल्यू है। अगर इससे ज़्यादा हमारे पास एयर की स्ट्रेंथ हो जाए, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाए इससे ज़्यादा, तो हमारे पास कोरोना इफेक्ट प्रोड्यूस होगा ट्रांसमिशन लाइन के अंदर। तो कोरोना लॉस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एयर डेंसिटी फैक्टर। तो विद द डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एयर द कोरोना लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन शुड बी इंक्रीज। तो ये बेसिकली फैक्टर्स है जो कोरोना को इफेक्ट करते हैं ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कोरोना इफेक्ट को कैसे रिड्यूस किया जाता है। बाय इंक्रीजिंग द कंडक्टर स्पेसिंग, बाय इंक्रीजिंग द कंडक्टर साइज यूजिंग द बंडल कंडक्टर्स। तो जो बाय इंक्रीजिंग द कंडक्टर साइज, बेसिकली जो हमारे पास ASCR कंडक्टर्स होते हैं इनको हम ट्रांसमिशन लाइन के अंदर यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास कोरोना इफेक्ट कम से कम हो, क्योंकि इनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। hence these ASCR conductors are used to remove the corona from transmission line. The ASCR conductors have a larger cross sectional area are used to reduce the corona effect in transmission line। ये आपने याद रखना है, छोटी छोटी चीज़ें ये MCQs में आ जाती हैं। तो जो ASCR कंडक्टर होते हैं इनका डायमीटर, इनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, जिसकी वजह से हम इनके ज़रिए हम कोरोना इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो यूज़ ऑफ द बंडल कंडक्टर्स। तो बंडल कंडक्टर जो होते हैं इनके ये बहुत कम रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस करते हैं, इनके ज़रिए भी हम कोरोना लॉस को रिड्यूस करते हैं। अब देखते हैं हमारे पास 4 बंडल कंडक्टर्स हैं, ये 1 2 3 और ये 4th हमारे पास कंडक्टर है। तो ये बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन के दरमियान स्पेसिंग को इस तरह एडजस्ट किया जाता है ताकि हमारे पास कोरोना एक सर्टन लिमिट तक इसको एडजस्ट किया जाता है ताकि हमारे पास कोरोना इफेक्ट जो वो कम हो सके। तो बंडल कंडक्टर को यूज़ करके बंडल कंडक्टर्स प्रोड्यूस द लेस रेजिस्टेंस दस लॉसेज आर रिड्यूस। तो बंडल कंडक्टर को यूज़ करके भी हम कोरोना को इफेक्ट को कम कर सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो इतनी थी। काइंडली अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। थैंक यू सो मच।